भगवान तुम हमारे माता हो, तो माता पिता तुम मेरे, आप कहते हो कि हे गोविंद आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता, तुम बिन और न दूजा, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, ऐसा कहते हो? बोलो हाँ, ऐसा कहते हो आप लोग? कहते हो, पर आज तक कभी माना नहीं कि कृष्ण हमारे पिता है, राधा हमारी माता है। माना नहीं, बस कहा ही कहा है। तो ये मजाक नहीं तो क्या है? आप कहते हैं तुम बिन और न दूजा, हे विधाता तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, लेकिन आप बाद में कहते हैं महाराज ये बेटे, दो बेटे हमारे हैं, ये परिवार हमारा है, ये घर द्वार हमारा है। अभी कह रहे थे तेरे सिवा हमारा कुछ नहीं, तो ये बेटा बेटी तेरा कहां से आ गया? या तो ये बात झूठ है या तो वो बात झूठ है, दोनों बातें सच कैसे हो सकती है? हाँ या ना? तो आप लोगों की करनी और कथनी दोनों अलग अलग है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ है, कहते कुछ है, मानते कुछ है। इसलिए भगवान समझते हैं मेरा ये भक्त तो मजाक करने आ गया, बस मजाक करता रहता है, इसलिए भगवान सुनते नहीं। आप कहते हैं भगवान सुनते नहीं है, अरे भगवान कैसे सुनेंगे? तुम मजाक करना छोड़ो फिर सुनेंगे। अरे मेरी माँ, मेरे भाई, जब कह दो कि कन्हैया तुम हमारे पिता हो, राधा जी हमारी माता है, गोविंद देव जी हमारे पिता हैं और श्री राधा जी माता, जब मान लो कि यही माँ बाप हैं, तो माँ बाप की तरह प्यार करना स्टार्ट कर दो गोविंद से। कब कब आपने माँ बाप की तरह प्यार किया भगवान से? कहते सब है कि माता पिता तुम मेरे, कह देना अलग होता है मेरी माँ, मान लेना अलग है। भगवान नहीं सुनते इसलिए क्योंकि हम मजाक करते। आप लोग दूसरा मजाक भी करते हैं, वो सुनो। तन भी दे, तो आप कहते हैं सब कुछ प्रभु आपका है, तो मंदिर में कहते हो हे प्रभु सब तेरा है, और मंदिर के बाहर आते ही ये सब मेरा है। दलीलें बदल गई, बयान बदल गए, भाषा बदल गई, तो बताओ मजाक हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? मैया, तो आज से आप भगवान से मजाक नहीं करेंगे, आज से अपनी माता किसे मानोगे? जोर से, आज से अपनी माता किसे मानोगे? चाहे राधा कहो, लक्ष्मी कहो या सीता कहो, तीनों का मतलब एक। तो आज से हमारी माता राधा जी या लक्ष्मी जी या माता सीता, जो आपका भाव है वो मान लीजिए। तो आज से हमारी माता कौन? श्री राधा रानी। जोर से, हमारी माता। और हमारे पिता श्री गोविंद देव जी, भगवान श्री कृष्ण। हमारे पिता कौन? कन्हैया। और हमारी माता राधा। अब इन्हीं को अपना सच्चा माई बाप मानिएगा। फर्स्ट दिन हमने बताया था कि माता पिता का हमारे शरीर में केवल 3% शेयर है, 1% पिता का, 2% माँ का, बाकी 97% शेयर आप पर, हम पर, भगवान का ही शेयर है सबसे ज्यादा। इसलिए उन्हें अपना मानो, ईश्वर को अपना मानो, भगवान में मन लगाओ और पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। करने कराने वाले भगवान हैं, हम क्यों परेशान होएं? हानि लाभ ईश्वर की कृपा है, और जरा बदनामी मिल जाए उसे भी कृपा ही समझिएगा, वह भी ईश्वर का प्रसाद है। क्योंकि किसान के खेत में ककड़ी होती है ना, तो कोई ककड़ी मीठी होती है, कोई ककड़ी कड़वी होती है। अरे किसान को पता नहीं होता कि कौन सी ककड़ी मीठी है, कौन सी ककड़ी कड़वी है, वो तो मीठी ही बोता है और कुछ कुछ कड़वी निकल जाती है। तो यदि एक दिन गोविंद देव जी का प्रसाद बट रहा था, तो प्रसाद में ककड़ी का प्रसाद बटा, तो एक सज्जन ने ककड़ी ली तो वो कड़वी थी, तो उसने थू थू करके फेंक दिया। पीछे से एक भक्त आया, उसने इस ककड़ी उठाई, धुल कर खाने लगा। उसने कहा क्यों जी, ये तो कड़वी है, क्यों खा रहे हो? उसने कहा ये जो मीठा मीठा रोज प्रसाद मिलता था, जब मीठा मीठा मिलता था गोविंद देव जी का प्रसाद, तब तो हम उसे फेंकते नहीं थे। यदि मीठा उसका प्रसाद था तो ये कड़वा भी उसी का प्रसाद है। रोज मीठा खा सकते हैं तो एक दिन कड़वा प्रसाद क्यों नहीं खा सकते? हमें संसार में सम्मान बहुत मिलता है, कभी कभी अपमान मिल जाए तो वो भी भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण कर लेना चाहिए। ये भी ईश्वर का कड़वा प्रसाद है, क्या करोगे? क्यों जी? यदि लाभ मिला है तो हानि भी स्वीकार करना, क्योंकि यह भी ईश्वर का प्रसाद है। यदि जन्म मिला है तो मृत्यु भी स्वीकार करना, क्योंकि यह भी ईश्वर का प्रसाद है। तेरे
से भी प्यार। और हर हाल में क्या रहोगे? जोर से, हर हाल में प्रसन्न। क्या रहेंगे? हर हाल में हानि होएगी तो भी प्रसन्न, लाभ होएगा, जीवन मिले तो भी प्रसन्न, और मृत्यु मिल जाए तो भी प्रसन्न, नाम मिल जाए, इज्जत मिल जाए तो भी प्रसन्न, और अपयश बदनामी मिल जाए तो भी हर हाल में